अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ क्राउड। तो आज हम जो सुपर डुपर हिट मूवी है एविटार 2 द वे ऑफ वाटर्स, उसका आपको उर्दू में हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि वो मूवी कैसी है और उसकी स्टोरी लाइन क्या है, ताकि आप डिसाइड करके तो मूवी को ज़रूर जाके सिनेमा में देखें। स्टोरी कुछ इस तरह है कि जेक सुली जो कि पेंडोरा प्लेनेट पे रहता है, वो अब वहाँ पे शादी भी कर लेता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं। नहीं, जेक सुली एक और लड़की होती है जिसका नाम ग्री होता है, उसको भी अडॉप्ट कर लेता है और वो सब खुशी हंसी खुशी यहाँ पे पेंडोरा प्लेनेट पे रह रहे होते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे इस प्लेनेट पे एक इंसानों का बच्चा भी होता है जो एक जब इंसान आए थे तो वहाँ पे रह जाता है। तो जेक और उसकी पत्नी उसे भी अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे भी पेंडोरा प्लेनेट के बारे में सब कुछ सिखाते हैं, या किस तरह वो अपनी यहाँ पे लाइफ सर्वाइव करे उसको सब कुछ सिखाते हैं। एक रात जब जेक और उसकी पत्नी बैठे होते हैं तो वो आसमान में देखते हैं कि उन्हें उन्हें एक सितारा नज़र आता है जिसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। वो देखते हैं कि वो सितारा नहीं, वो इंसानों की एक स्पेसशिप होती है, जिससे ज़ाहिर होता है कि इंसान फिर से उनकी प्लेनेट पे आ गए होते हैं। जब इंसानों के स्पेसशिप इनके प्लेनेट पे लैंड करते हैं तो जंगल में आग लग जाती है और बहुत तबाही होती है। जब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं तो अंदर से इंसान मशीनों पे बैठ के बाहर आते हैं। वो मशीनों के अंदर होते हैं और बहुत बहुत बड़ी मशीनें होती हैं, और जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर आते हैं वो जो भी रास्ते में आता है उसको कुचलते चलते जाते हैं। एक और उसकी पत्नी ये देख के बहुत दुखी होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो इन मशीनों का सामना नहीं कर सकते। पे हमें इंसानों की लैब में दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एविटार होते हैं, और वहाँ पे जेक सूली का भी एक एविटार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है और बेकाबू होता है। उसको बताया जाता है कि उसका भी एविटार तैयार किया गया था और वो पहले एक कर्नल था और उसे इसलिए उसका एविटार तैयार किया गया था ताकि वो इस प्लेनेट पे सरवाइव कर सके। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट के बहुत से लोगों के अवतार बनाए होते हैं ताकि वो इस जंग को इस दफ़ा जीतना चाहते हैं। मज़ीद इस मूवी में दिखाया जाता है कि जेक और उसकी पत्नी इंसानों की एक ट्रेन होती है जिसमें वो उनके लिए खाना फराहम किया जाता है, उसको तबाह कर देते हैं और जितना असला होता है उस पे भी कब्ज़ा कर लेते हैं। ये बात जब कर्नल को पता चलती है तो वो कहता है कि हम जेक को ख़त्म करना होगा क्योंकि वो इस प्लेनेट का सब लोगों का लीडर है। थोड़ा-सा आगे मूवी में दिखाते हैं कि कर्नल की सीनियर ऑफ़िसर भी इस मूवी में आ जाती है, जो कि कर्नल को बताती है कि जब हम अपने रोबोट्स को जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ के क्रीचर्स उन रोबोट्स को तबाह कर देते हैं। लिहाज़ा फिर कर्नल सोचता है कि वो पैदल ही जंगल में जाएगा और सबको ख़त्म करेगा। लिहाज़ा जब वो जंगल में दाखिल होता है तो जेक के बच्चे उसको देख लेते हैं और अपने पिता को जाके बता देते हैं। इंसान और वो आमने-सामने होते हैं और जेक की बीवी उन पे हमला करती है। वो अपने बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन जो इंसानों का बच्चा होता है और उस प्लेनेट पे रह जाता है और जेक और उसकी पत्नी उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उनके इंसानों के कब्ज़े में आ जाता है और इंसान उसे ले जाते हैं। और उसकी पत्नी बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जेक उसे समझाता है कि वो बच्चा कैप्टन का ही होता है, तो वो इसलिए उसे ले गए हैं। तो हम उसे बचाने नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम उसे बचाने जाते हैं तो वो हमें भी पकड़ लेंगे। इसलिए लिहाज़ा जेक और उसकी पत्नी ये सोचते हैं कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लिहाज़ा जेक अपने ख़ानदान को उड़ने वाले क्रिएचर्स पे लेकर भाग जाता है वहाँ से, और वहीं पे हमें दिखाया जाता है आगे कि वो जो बच्चा जिसे कर्नल ले जाता है वो बहुत गुस्से में होता है। वो वहाँ पे जो भी तोड़-फोड़ करता है कि उसे यहाँ से आज़ाद किया जाए और वापस भेजा जाए। बाद इंसान उस बच्चे को टॉर्चर करते हैं ताकि वो बताए कि जेक और उसके ख़ानदान के बारे में, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। और इसके बाद वो कर्नल आ जाता है और वो उन्हें समझाता है कि ये असल इंसान है और इसे टॉर्चर ना किया जाए। और फिर कर्नल उसे बच्चे को, जिसका नाम स्पाइडर होता है, उसे बता देता है कि वो उसका असल पिता है। वादा करता है कि उसे वो वापस ले जाएगा। और दूसरी तरफ वो दिखाते हैं कि जेक और उसके जो ख़ानदान वो उड़ने वाले क्रीचर्स पे किसी और जगह पानी वाले प्लेनेट पे किसी पे चले जाते हैं इलाके पे, और वहाँ पे जाके रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ का लीडर कह देता है कि उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो और जेक का रहन-सहन मुख्तलिफ होता है इसलिए।
चीता वगैरह जंगल में रहते हैं और वो पानी में रहते हैं, तो लिहाज़ा इसलिए उनका यही मुख्तलिफ होता है। उस लीडर को समझाता है कि उसका ख़ानदान बहुत ख़तरे में है, इसलिए लिहाज़ा उसे रहने के लिए जगह दी जाए। उन्हें रहने के लिए जगह तो मिल जाती है, लेकिन उनको पानी में तैरना नहीं आता होता। वहाँ के लोग भी उनसे नफ़रत कर रहे होते हैं। और अगले दिन दिखाते हैं कि जेक की बेटी बाहर खेल रही होती है और कुछ लड़के वहाँ पे आके उसे तंग करते हैं, और इसी तरह जेक के दोनों बेटे आ जाते हैं और और उन लड़कों की लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद वो दिखाते हैं कि जेक सूली अपने बेटे को आके बहुत डांटता है कि तुमने क्यों उस लड़के को मारा है, वो इस लीडर का बेटा है और लिहाजा उसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। जेक का बेटा उससे जाके माफ़ी मांगता है और उसका जो लीडर का बेटा है वो उससे माफ़ कर देता है और कहता है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह दिखाता हूँ। के बेटे को ये कह के वो उसे समुंदर के नीचे ले जाता है और वहाँ जाके वो पता चलता है कि वो उसे समुंदर के नीचे एक मॉन्स्टर होता है और उसके पास उसे छोड़ के चला जाता है। और इसके बाद जेक के ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और वो दिखाते हैं कि वो किस अपनी जान बचा रहा होता है उस मॉन्स्टर से। पानी में उसकी इतनी स्पीड नहीं होती और इतनी देर में एक और बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो उस छोटे वाले मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और इसके बाद ये देखा जा रहा होता है कि जो जेक का बेटा उसकी सांस बंद होने लग जाती है क्योंकि वो पानी की गहराइयों में होता है। तो बाद में वो मॉन्स्टर उसे उठाता है और समुंदर की सतह के ऊपर ले जाता है, और बाद में जब वो होश आती है उसे, तो उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने उसे बचाया है और वो मॉन्स्टर ज़ख्मी होता है। लिहाजा जेक का बेटा उस मॉन्स्टर को जो ज़ख्म है उसके अंदर होता है उसको ठीक कर देता है। तो और बाद में वो मॉन्स्टर वो जेक को समुंदर के किनारे छोड़ देता है। उसके बाद लीडर को पता चलता है कि उसका बेटा कैसे जेक के बेटे को समुंदर के नीचे छोड़ आया था उस मॉन्स्टर के पास, तो वो उसे सज़ा देने चाहता है। लेकिन जेक का बेटा आगे होकर झूठ बोल देता है कि ये आइडिया उसका था समुंदर के नीचे जाने का और उस मॉन्स्टर को देखने का। इस तरह वो लीडर का बेटा बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने जेक के बेटे के साथ अच्छा नहीं किया। बस जेक का बेटा कुछ बच्चों को बताता है कि एक मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर दिखाते हैं कि जेक का बेटा वहीं पे पानी के अंदर समुंदर के अंदर जाता है जहाँ जहाँ उस मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई होती है, और वो वहाँ पे फिर मॉन्स्टर से मिलता है और वहाँ पे वो उस मॉन्स्टर के साथ बहुत एंजॉय करता है और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तरफ हमें दिखाते हैं कि कर्नल जेक को और उसके ख़ानदान को ढूंढ रहा होता है ताकि उसे ख़त्म कर सके, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वो जेक और उसका ख़ानदान कहाँ चला गया है। इतना ही नहीं, कर्नल जो जेक का अडॉप्टेड सन होता है उससे रहन सहन भी सीख लेता है, और वो जेक का जो अडॉप्टेड सन होता है वो कर्नल को जो उड़ने वाले क्रीचर्स हैं उन्हें काबू करना भी सिखा देता है। और इसके बाद वो जाते हैं जहाँ पे जेक को वो ढूंढ सकें, और एक जगह पे वो पहुँचते हैं जहाँ पे जेक जैसे ही लोग होते हैं और वो वहाँ जाके उन सबको बंदी बना लेते हैं। के बाद कर्नल उन्हें सबको पूछता है जेक के बारे में, लेकिन वो जेक के बारे में नहीं जानते होते। वो उन्हें जेक की तस्वीर भी दिखाता है, लेकिन वो उसे नहीं जानते। तो उसके बाद कर्नल क्या करता है, गुस्से में आके किसी क्रिएचर को, पानी वाला क्रिएचर होता है, उसे मार देता है। इससे जो स्पाइडर है, जो जेक का अडॉप्टेड सन है, उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कर्नल ये करता है कि उन सब लोगों के इलाके को जला के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो कई और कबीले के भी लोगों से पूछता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बताता, और फिर वो उन सब लोगों को मार देता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, कर्नल समुंदर के रास्ते जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिएचर नज़र आता है। वो उस क्रिएचर को मार देते हैं और उसके बाद उस क्रिएचर के अंदर जाते हैं और उन्हें उसके दिमाग के अंदर से एक ऐसा लिक्विड मिलता है जिससे इंसानों की ज़िंदगी बढ़ सकती है, ज़िंदगी ज़्यादा हो सकती है। तो वो सोचते हैं क्यों ना ये लिक्विड को हम निकाल के अर्थ पे ले जाके बेचें, जो कि करोड़ों डॉलर का उन्हें मिलेगा।
इसके बाद वो कबीला जिसने जेक को शेल्टर दिया होता है वो इस क्रिएचर को देख लेते हैं और वो इसके बाद जेक को कहते हैं कि ये सारा तुम्हारा कसूर है कि तुम्हारी वजह से इंसान अब यहाँ पे आ गए हैं और उनके क्रिएचर्स को मार रहे हैं। तो वो लिहाजा जेक को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो फिर इसके बाद ये भी डिसाइड करते हैं कि वो इंसानों पर हमला करेंगे। बाद जेक का बेटा उसी क्रिएचर के पास जाता है जो जिसने उसकी जान बचाई होती है और देखता है कि वो निडाल पड़ा होता है। देखते हैं कि इंसानों ने उस क्रिएचर के अंदर कोई ऐसी डिवाइस लगाई होती है और वो सब बच्चे मिलके उस डिवाइस को निकाल रहे होते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में पता चलता है कि इंसान भी उधर आ जाते हैं क्योंकि वो भी अब उस क्रिएचर के अंदर से वो लिक्विड निकालना चाहते हैं जिससे इंसानों की उम्र ज़्यादा हो जाती है और उसे अर्थ पे जाके बेचना चाहते हैं ताकि करोड़ों डॉलर कमा सकें। और उधर हमें दिखाते हैं कि जेक और जितना भी कबीला है उन सबको पता चलता है कि इंसान बच्चों की तरफ आ रहे हैं, उन पे हमला करने आ रहे हैं, तो वो सब उन बच्चों को बचाने के लिए समुंदर के उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे वो बच्चे होते हैं और वो क्रिएचर होता है और उधर हमें दिखाते हैं कि बच्चे किसी तरह उस क्रिएचर के अंदर से वो डिवाइस को निकाल लेते हैं और उस क्रिएचर को समुंदर की गहराइयों में छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। के बाद कर्नल और उसके लोग लगातार बच्चों पर हमला कर रहे होते हैं और जो कबीले का सरदार होता है उसकी बेटी ज़ख्मी होने ही वाली होती है कि जेक का बेटा उसे बचा लेता है। कर्नल और उसके साथी बच्चों को जाल में से पकड़ लेते हैं, जाल बिछा के पकड़ लेते हैं और शिप पे ले आते हैं और इसके बाद कर्नल जेक को कहता है कि उसे शिप पे अकेला ही आना होगा अगर वो बच्चों को बचाना चाहता है और फिर जेक उस शिप पर जाने लगता है तो वो जो मॉन्स्टर जिससे जेक के बच्चों ने और सब ने बचाया होता है वो शिप के ऊपर जंप कर देता है और बहुत तबाही मचाता है जिससे जेक और उसके दोस्तों को मौका मिल जाता है हमला करने का और बच्चों को बचाने का। अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत हमला ज़ोरदार हमला करता है और इंसानों और एविटार के दरमियान जंग छिड़ जाती है। इसमें इंसान बहुत ज़्यादा मारे जाते हैं और कुछ एविटार भी मारे जाते हैं और जो जेक का बेटा होता है वो भी मारा जाता है और जिससे उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है। वो लिहाजा अपने बच्चे का बदला लेना चाहती होती है और इतना ही नहीं कर्नल के पास उनके 2 अडॉप्टेड जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी गिरफ्त में होते हैं और वो उनको बचाने के लिए जेक वहाँ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है जिसमें इंसानों के बहुत ज़्यादा इंसान जान से हाथ धो बैठते हैं। बस जेक की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और बहुत सारे इंसानों को मार देती है। इसके बाद जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है तो वो जेक के बच्ची की गर्दन पे चाकू रख देता है और सबको मजबूर करता है कि सारे हथियार फेंक दें और इतना ही नहीं जेक की जो पत्नी है वो भी जो कर्नल का बेटा होता है स्पाइडर उसकी गर्दन पे हाथ रख देती है ताकि वो भी हथियार फेंक दे। लिहाजा कर्नल हथियार फेंकने पे मजबूर हो जाता है और इसके बाद जेक और कर्नल के दरमियान बहुत फाइट होती है और वो कर्नल को समुंदर में फेंक देता है। इसके बाद स्पाइडर जो कर्नल का बेटा होता है वो उसे बचा के समुंदर के किनारे पे ले जाता है और कह देता है कि वो कर्नल के साथ नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत ज़ालिम है, उसने बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स को मारा है। लिहाजा स्पाइडर वापस कर्नल वगैरह के वापस जैक वगैरह के पास चला जाता है और उन्हीं के साथ रहने लग जाता है। इसके बाद जो जैक है और उसका ख़ानदान वो पानी के ख़ानदान वालों के साथ रहने लग जाते हैं और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि फ़िल्म ख़त्म हो जाती है और ये बताते हैं कि जैक और उसका ख़ानदान तैयार हो जाते हैं कि इंसान उन पर हमला फिर दोबारा करेंगे ताकि उनके प्लेनेट पे कब्ज़ा कर सकें और वो इसलिए पहले अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन करने लग जाते हैं। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस स्टोरी का पता चले और वो फिर इस मूवी को लाज़मी जाके सिनेमा में देखें। और अगर आपको और भी मूवीज़ की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।